हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी डेट 26 जुलाई की है। ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2। हमने लास्ट वर्कशीट में भाग 1 किया था, आज हम भाग 2 करने जा रहे हैं। आइए हम त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराते हैं। चतुर्भुज के प्रकार आधार के ऊपर और कोण के ऊपर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि मान लीजिए ये 6 है, ये 6 है और ये 7 है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आपका विषम बाहु में क्या होता है? सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। यानी कि ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? विषम बाहु। फिर है कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें 90 डिग्री से कम का कोण होता है, यानी कि 60, 70, 80। समकोण त्रिभुज जिसमें कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण त्रिभुज त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से ज़्यादा होता है, यानी कि 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, 180 से कम, तो वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज का नाम। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? नहीं। नहीं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखिए आप इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर हम दो समकोण ले लेते हैं, 90 जमा 90, तो ये कितना हुआ? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ना कि दो का। तो आप यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। क्लियर है? तो या फर्स्ट में लिख देंगे। फिर है सेकंड, क्या त्रिभुज में के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते? इसमें भी आप दो कोई से भी कोण ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 50 ले लिया और दूसरा कोई सा भी ले लीजिए, 50 ही ले लेते हैं। चलिए 50 ले लिया, ठीक है। तो ये फिर प्रत्येक कोण पूछा है ना, तो 3 कोण होते हैं, हम तीसरा भी कोण ले लेते हैं। तीसरा भी हमने 50 ले लिया, तो जोड़ेंगे हम तो कितना हुआ? 150। तो 150 तो पॉसिबल नहीं है। कितना होता है कोणों का योग? 180। तो आप यहाँ पे फिर वही लाइन लिखेंगे जो पहले लिखी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, जो मैंने अभी फर्स्ट में बताया वो लाइन लिख लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर आएगा नहीं। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अधिक कोण का मतलब 90 से ज़्यादा। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया पहला 120 और दूसरा मैंने ले लिया 110। ठीक है। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण, दो पूछे ना, और तीसरा फिर हम कोई सा भी कितना भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने दूसरा ले लिया 80। अब इसको जोड़िए, तो ये 120 और 110 कितना हो जाएगा? देखिए दो अधिक कोण बोला है, अगर मैं ले लूँ दो अधिक कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम, मैंने अगर ले लिया 170, ठीक है, और दूसरा भी मैंने ले लिया 170, तो मैं इसको जोड़ती हूँ तो कितना आएगा? 0, 7, 7, 14, एक हासिल, 1, 2, 3, 340। और कितना आना चाहिए तीनों कोणों का योग? 180। तो आप फिर वही लाइन लिखेंगे जो हमने पहले और दूसरे में लिखी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण का योग 180 होता है। ठीक है, तीनों में आपको यही लाइन लिखनी है और तीनों में नहीं आएगा आंसर, और आप एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर फोर्थ है, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। तो आप इसमें क्या करेंगे? मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ABCD उसका नाम दे देते हैं, ABC। माध्यिका क्या होती है? जो त्रिभुज का शीर्ष होता है उससे सामने वाली भुजा पे जो पड़ती है वो माध्यिका हो गई ABC, और हम इसका नाम दे देते हैं D। तो AD आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है? आप यहाँ लिख दीजिएगा कि ये आपकी क्या है? माध्यिका है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकते हैं? तो भाई एक त्रिभुज में 3 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका त्रिभुज है, यहाँ से एक माध्यिका, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, तो आप लिखेंगे 3। अब आगे देखते हैं त्रिभुज का नाम। हम त्रिभुज के नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुज का नाम हमने क्या रखा है? KLM। इसकी जगह हम ABCD भी रख सकते थे, DEF भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, XYZ भी रख सकते थे। अब क्या है ये? अब हम इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे? त्रिभुज अगर हमें लिखना है त्रिभुज KLM, तो हम इसको लिखेंगे त्रिभुज KLM, या फिर त्रिभुज लिख सकते हैं LMK, या फिर त्रिभुज MKL। किधर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, पहले K ले सकते हैं, M ले सकते हैं, L ले सकते हैं, या MLK, KML, KLK, बहुत तरीके से इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है।
अतः सभी त्रिभुज समान है, सब एक जैसे, हम इसमें से कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। इस त्रिभुज के कोण और भुजाओं के नाम लिखिए। तो भाई कोण और भुजा के नाम लिखने हैं, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। जो आपका कोण है वो है एक, 3 ही कोण है, कोण L, कोण K और कोण M। फिर है भुजा, भुजा देखिए L K, ठीक है, K M और M L। इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं K L M K और L M, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखें। नाम लिखना है, तो भाई ये कौन सा चतुर्भुज है, ABCD, तो इसका नाम है ABCD। अब इसमें भुजाएं लिखनी है, तो भुजाएं लिख देते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं वो हैं AB, ठीक है, C, यहाँ से देख लेते हैं मैं इसके दोबारा से, ठीक है, भुजाएं मैं यहाँ से देख लेती हूँ। देखिए यहाँ से AB, तो AB, BC, BC, CD और DA, ये इसकी भुजा हो गई और इसका नाम रख देते हैं ABCD। फिर है सभी कोण, कोण लिख लीजिए, 4 कोण है A B C और D। विकर्ण आपको बताने, विकर्ण मतलब ये जो क्रॉस कर रहे होते हैं, तो विकर्ण है आपके AC और BD, ये आपके क्या है, विकर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाम, आकार और आकार के गुण। चतुर्भुज जो है ये चतुर्भुज की डायग्राम है, इसमें सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो आपकी समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। वर्ग में क्या होता है, देखो सारी भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें आमने सामने वाली भुजाएं समानांतर भी होती हैं और सारी भुजाएं बराबर भी होती हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आपको क्या करना है, समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज भी आपका समानांतर चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज और तथा पतंग की आकृति बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज में आप यहाँ से समानांतर, तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये, तो इसमें आपकी समचतुर्भुज, इसमें नाम भी लिख देते हैं ABCD, ठीक है। तो ये आपका समचतुर्भुज हो गया। हम इस वर्ग को भी समचतुर्भुज कह सकते हैं। फिर आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है वो समानांतर होती हैं, ठीक है। इसका नाम हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसके बाद क्या बोला है, पतंग बनानी है, तो ये रही हमारी पतंग, पतंग ऐसी होती है, ठीक है। इसका भी नाम हम ABCD दे देते हैं, सबका नाम ABCD दे देते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसकी आकृति बनानी है, आप बना लेंगे, क्लियर है। ये पहला वाला समचतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर है। समलंब में आमने सामने वाली भुजाएं समानांतर हैं, बराबर नहीं है लेकिन, और ये आपकी पतंग है। पतंग में भी क्या होता है, ये दोनों भुजा बराबर होती हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको माप ज्ञात करना है, ये बना के आपको स्केल से इसको नापना है। आपको उसका माप, प्रत्येक भुजा कितने कितने की है, कितने सेंटीमीटर की है, वो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई समानांतर में AB इतने की है, AC इतने का है, DA कितने का है, ये सब ऐसे ही तीनों में आपको नापना है। पतंग में भी आपको नापना है, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक विकर्ण। विकर्ण देखिए आपके ये होते हैं, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। जो विकर्ण है ये आपके विकर्ण होते हैं, ठीक है। इनको हम जब मिला देते हैं तो ये आपके विकर्ण होते हैं। इनको आपको स्केल से नापना है और खुद सब कुछ ऐसे लिखना है इसको, तो आप लिख लेंगे। अभी हमने कोण और ये सब लिखना सीखा है। फिर क्या है, अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुण धर्म लिखिए और इनकी चर्चा अपने अध्यापक से करें। तो गुण धर्म में आप क्या करेंगे, आप गुण धर्म में समानांतर जो चतुर्भुज है, ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज ही होता है, तो इसके गुणधर्म यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद है समलंब। समलंब में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में लिखेंगे सभी भुजाएं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, क्लियर है। समानांतर नहीं लिख सकते, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्लियर है, ये लिख लेंगे। इसके बाद फिर आपको समलंब का लिखना पड़ेगा। तो समलंब में आप लिखेंगे कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। देखिए आप एक काम कीजिएगा, ये आप समलंब का लिख लीजिएगा, ठीक है। समलंब, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, क्लियर है। फिर आएगा आपका समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में आप लिखेंगे कि जो चारों भुजाएं होती हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी
भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है, आप ऐसे लिखिएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो इसका आंसर आएगा हाँ, समानांतर जो चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो ये देखिए समानांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण जब आप बनाएंगे तो बराबर आएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।